फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज बात बीजेपी के टिकट बंटवारे की, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की। बीजेपी ने जो नई सूची जारी की उम्मीदवारों की, एक बार फिर यह देखने में आया है कि बीजेपी ने पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों को अच्छा खासा प्रतिनिधित्व दिया है। 94 सीटें बीजेपी ने बांटी हैं और 94 सीटों में 49 सीटें पिछड़ों और दलितों को बीजेपी ने दिया है, जबकि 15 सीटों पर ठाकुर और 14 सीटों पर ब्राह्मणों को उन्होंने टिकट दिया है। कई पुराने चेहरे जो कि अलग अलग पार्टियों में थे, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी से कई सालों से जुड़ रहे थे, ऐसे लोगों को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। 7 टिकट बीजेपी ने काट दिए हैं, लेकिन दूसरे दलों से आने वाले बड़े नेताओं को जगह दी गई है। बीजेपी ने कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण का टिकट कन्नौज सदर से, जो कि सुरक्षित सीट है, वहां से उन्हें टिकट दिया है। हरदोई से नितिन अग्रवाल को दिया है, जो कि नरेश अग्रवाल के बेटे हैं। पिछली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन इस दफा बीजेपी से चुनाव मैदान में है। हालांकि नितिन अग्रवाल टेक्निकली सिर्फ समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन पिछले कई सालों से, जब से नरेश अग्रवाल बीजेपी गए थे, तब से ही वो एक तरीके से बीजेपी के साथ ही थे। हरिओम यादव, जो कि रिश्ते में मुलायम सिंह यादव के समधी हैं, सिरसागंज से उन्हें टिकट दिया गया है। फिरोजाबाद की यह सीट बेहद अहम है। शिवपाल यादव के बेहद करीबी रहे, लेकिन उतनी ही दुश्मनी इनकी प्रोफेसर साहब से, यानी कि राम गोपाल यादव से है। ऐसे में बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। अदिति सिंह, जो कि कांग्रेस की टिकट पर जीत कर आई थी, रायबरेली सदर से, नेहरू गांधी परिवार की करीबी मानी गई, लेकिन पिछले कुछ समय से वो बीजेपी के करीब रही। हालांकि कुछ हफ्ते पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन कल ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। तो बीजेपी ज्वाइन करने वालों में तादाद ऐसे नेताओं की ज्यादा है जो दूसरे दलों से आए हैं, बड़े चेहरे हैं, और उन तमाम लोगों को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने इस बार भी कम से कम जातीय समीकरण है उसका उसने खास ख्याल रखा है। चाहे वो बांदा हो, फिरोजाबाद हो, या फिर सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, ऐसे तमाम जगहों पर बीजेपी ने ज्यादातर लोगों को रिपीट किया है। बांदा में उसने 2 टिकट काटे हैं। कुल मिलाकर 7 टिकट इस दफा बीजेपी ने काटे हैं, लेकिन ज्यादातर पुराने चेहरों को उसने रिपीट किया है। रामवीर उपाध्याय, जो कि बसपा के बड़े नेता थे, बीजेपी में भी कुछ दिन पहले आए हैं और बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया है। तो कुल मिलाकर इसी तरीके से राकेश सिंह, उन्हें भी हरिश्चंद्रपुर से टिकट दिया गया है, जो कि कांग्रेस से जीत कर आए थे। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने उन तमाम चेहरों को, जो दबंग, जो कद्दावर, या यूं कहें बड़े नाम, बड़े चेहरे रहे, जो दूसरी पार्टियों से जीते, बीजेपी के संपर्क में रहे, ऐसे लोगों को बीजेपी ने अपने इस टिकट बंटवारे में उन्हें तरजीह दी है, उन्हें जगह दिया है। और साथ साथ सामाजिक समीकरणों को भी देखें तो 49 टिकट, 94 में से 49 टिकट उन्होंने पिछड़ों और अति पिछड़ों दलितों को दिया है। इसके अलावा महिलाओं की तादाद भी है, 15 टिकट महिलाओं को इस बार बीजेपी ने दिया है। तो कुल मिलाकर एक समीकरण, एक संतुलन साधने की कोशिश दिखाई दे रही है, और खासकर सबसे ज्यादा भरोसा बीजेपी ने भी जिताऊ उम्मीदवारों पर ही लगाया है। कुमार अभिषेक, यूपी तक।